Welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English, and today we are going to do a poem and that is Keeping Quiet, और जिसके पोइट का नाम है पाब्लो नेरूडा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, पाब्लो नेरूडा का जो बर्थ ईयर है दैट इज़ 1904 और डेथ ईयर है 1973, और इनका पेन नेम क्या है, नेफ्ताली रिकार्डो रेस पोसाल्टो। ये पेन नेम क्या होता है, जो कोई भी पोइट अपने रियल नेम की जगह यूज़ करता है किसी भी क्रिएटिव वर्क को करने के लिए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई पाब्लो नेरूडा का पेन नेम क्या था और उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, परल शाइल में। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जब भी ऑथर के डिस्क्रिप्शन में अगर गिवन होंगी तो आपको उसे ज़रूर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो पोम है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नोबेल प्राइज़ मिला है उनको लिटरेचर में 1971 के अंदर। और इस पोम के अंदर अगर हम बात करें तो वो किसकी बात कर रहे हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने अंदर इंस्पेक्ट करना, अपने अंदर झांक के देखना कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। और जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के साथ। ठीक है, तो अब हम इस पोम को स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है एक एक लाइन को। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस पोम में बेसिकली जो पोइट है पाब्लो नेरूडा, वो क्वेश्चन पूछता है और हमसे कहता है, अपील करता है। वो कहता है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा, आई विल काउंट टू 12, और हम सबको क्या करना है, शांत रहना है। थोड़ी देर के लिए क्या करना है, हम सबको शांत रहना है, स्टिल रहना है। स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल भी मूव नहीं करना, मोशनलेस रहना है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। पॉइंट ये भी कहता है कि मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो ये दुनिया में पहली बार होगा, इट विल बी वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोल रहे होंगे। एक सेकंड के लिए हम रुक जाएंगे और अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। अब अर्थ पे पहली बार होगा तो ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, यूनिवर्सल मूवमेंट होगा, क्योंकि एक कंट्री, एक सिटी, एक स्टेट ऐसा नहीं कर रहा होगा, बल्कि पूरी अर्थ कर रही होगी। इट मीन्स सारी कंट्रीज़ कर रही होंगी, पूरा वर्ल्ड कर रहा होगा। तो ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट भी होगा, इसीलिए इसको एग्जॉटिक मूवमेंट बोला गया है, मतलब यूनिवर्सल मूवमेंट होगा। और कोई किसी दूसरी भाषा में नहीं बोलेगा, तो इससे क्या होगा, सबकी एक ही भाषा होगी, एंड दैट इज़ व्हाट, साइलेंस। और साइलेंस जो हमारी भाषा होती है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप कर सकती है। क्योंकि कई बार सोचो, हम एक लैंग्वेज के थ्रू अगर किसी से बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर हम साइलेंट रह के भी किसी को अपनी बात को समझा पा रहे हैं तो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल की कितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, हम इस बात को समझ सकते हैं। सो हमारी जो लैंग्वेज होगी कॉमन एक दूसरे के बीच में, वो किस चीज़ की होगी, वो साइलेंस की लैंग्वेज होगी, जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी लोगों के अंदर। हमें किसी लैंग्वेज पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोगों का रिलेशनशिप है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब पोइट हमसे ये कहता है कि भाई एक समय के लिए शांत हो जाओ और कुछ मत बोलो, तो हमारा उससे क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा हम क्यों करें, ऐसा क्या रीज़न है कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, कि हम किसी भाषा में ना बोलें, एक वक्त के लिए मूव भी ना करें, शांत हो जाएं। ठीक है, तो पोइट ने हमें अलग अलग रीजंस दिए हैं कि ऐसा क्यों करना है। तो एक तो ये कि इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि पूरी दुनिया एक जैसा काम कर रही होगी। पोइट कहता है चलो एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपने आर्म्स को मूव नहीं करते। यहाँ पे जो ये आर्म्स वर्ड है, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है जो कि होती है पन। पन का मतलब होता है किसी सिंगल वर्ड के दो मीनिंग्स। तो यहाँ पे आर्म्स का मतलब हमारी भुजाएं भी हैं, अपने आर्म्स भी हैं, और दूसरा हथियार भी हैं, कि ना तो अपनी आर्म्स को मूव करना है, ना तो भुजाओं को मूव करना है, और ना ही अपने हथियारों को मूव करना है। मतलब जैसे लोग वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, शांति आएगी, पीस आएगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, मैनकाइंड जो है उसका उद्धार होगा, इंसानियत का। ठीक है, एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, ये तो मैंने बता ही दिया। कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, इंजन्स की कोई आवाज़ नहीं होगी, सारे के सारे लोग टुगेदर मतलब साथ होंगे, तो लोगों में क्या बढ़ेगा, यूनिटी बढ़ेगी। अब पॉइंट ये भी कहता है कि एक सडन स्ट्रेंजनेस है, कहने का मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से हो रही है और थोड़ी सी अजीब लग रही है कि पूरी दुनिया एक समय के लिए शांत हो जाए। लेकिन वो कहता है कि एक ब्यूटीफुल मोमेंट भी होगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ अचीव होने वाला है। और ये सडन स्ट्रेंजनेस जो है, यहाँ पे हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है, एलिट्रेशन, क्योंकि इसकी शुरुआत के जो इनिशियल साउंड है वो सेम है, सडन स्ट्रेंजनेस। तो मैंने एलिट्रेशन के बारे में आपको बताया है पहले वाली पोम्स के अंदर। ठीक है, फिर पॉइंट कहता है कि अगर हम सारे शांत हो जाते हैं और पूरी दुनिया शांत हो जाती है, तो जो फिशरमैन होगा कोल्ड सी के अंदर, वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा। कहने का मतलब जो लोग दूसरे बींग्स को, दूसरी स्पीसीज़ को हार्म कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो दूसरी लिविंग स्पीसीज़ हैं वो भी चैन से रह पाएंगी कुछ टाइम के लिए।
और जो मैन है जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, सॉल्ट का मतलब जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। इसका मतलब समझो ध्यान से, इसका मतलब है जो पर्सन सॉल्ट गैदर कर रहा है वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएगा, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे लोग। कई सारे लोग हैं जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो थोड़ी सी शांति चाहते हैं। तो अगर एक समय के लिए सारी दुनिया शांत हो जाए तो शायद उन लोगों को भी थोड़ी देर के लिए क्या मिल पाएगा, पीस मिल पाएगा, वो अपने स्ट्रेस से आज़ाद हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाएगी तो जो भी लोग किसी भी सफरिंग को फेस कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ को फील कर पाएंगे। और हर्ट हैंड्स के अंदर भी हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई है, दैट इज एलिट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैसेस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, हम ग्रीन वॉर्स किसको बोला गया है, वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट। जो वॉर इन्वायरमेंट के खिलाफ होता है उसको ग्रीन वॉर बोला गया है, मतलब नेचर को नुकसान पहुंचाना। या फिर यहाँ पे दूसरे वॉर्स की भी बात हो रही है, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो वॉर होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, हाँ बोलो कौन सी वाली लाइन, ये फोर्थ वाला सेंजा। इसमें ये बोला गया है दोस्त कि फिशरमैन जो है कोल्ड सी में वेल्स को हार्म नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर पूरी दुनिया एक समय के लिए शांत हो जाएगी तो जो लोग वेल्स को हार्म कर रहे हैं, फिशरीज जो हैं हमारी, जो भी हमें सी से मिल रहा है, जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है जो उसको हार्म कर रहे हैं, वो उसको हार्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल एक बात बोली गई है कि जो भी लोग दूसरी स्पीसीज को हार्म कर रहे हैं, जैसे जो वाइल्ड लाइफ को हार्म कर रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहे हैं, तो एक समय के लिए ये नहीं होगा। तो जो मैन है जो अपनी सुपीरियरिटी दिखा के दूसरे लिविंग बींग्स को एक्सप्लॉइट करते जा रहा है, तो वैसा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए सबको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। ठीक है, और दूसरा एक ये बोला गया है कि जो मैन है जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएगा। तो क्रिएटिव लेवल पे ये बोला गया है कि जो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जो सफरिंग को फेस कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाएगा। और फिर यहाँ बोला गया है कि जो लोग ग्रीन वॉर्स, मतलब जो अलग अलग लोग अलग अलग वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स मतलब नेचर के अगेंस्ट जाना, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू आजकल वॉर हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो गलत गलत काम कर रहे हैं, वो सब जो हैं इस बात को समझ पाएंगे कि इन वॉर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। उन लोगों को रियलाइजेशन होगा कि हम एक ऐसा वॉर लड़ रहे हैं जिसके अंदर जीत तो होगी वॉर के अंदर किसी एक की, लेकिन फिर विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा, क्योंकि वॉर का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है डिजास्टर। वहाँ पे कई सारी लाइफ चली जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एक समय के लिए सारे लोग शांत हो जाएं और बिल्कुल मूव भी ना करें, तो इससे क्या होगा, लोग जो वॉर्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे। एक तरीके से लोग वॉर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और उनको शायद ये रियलाइज़ हो सकता है कि हाँ ऐसे वॉर्स का क्या फ़ायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता। और ये लोग क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। क्लीन क्लोथ्स पहनने का मतलब है कि कोई वॉर नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, मतलब जिनसे वो लड़ रहे हैं वो समझेंगे कि वो ब्रदर्स हैं हमारे, और उनके साथ ही रहेंगे, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। मतलब जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वॉर के अंदर, वो लोग एक ब्रदर की तरह रहेंगे, पीस क्रिएट होगा। और इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब इसका बहाना सिर्फ एक ही होगा, और व्हाट इज दैट, दैट इज कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना करके भी हम बहुत कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, अब लास्ट में पॉइंट ये बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। कहने का मतलब जो मैं चाहता हूँ वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पोइट कहता है कि एक समय के लिए सब शांत हो जाओ, तो हम सबको क्या लगता है, जैसे मानो पोइट क्या बोल रहा है कि एक समय के लिए मर जाओ, क्योंकि अगर हम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, तो इसका मतलब तो डेथ ही हुआ। हम डेथ से ही रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन पोइट कहता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ दैट मस्ट नॉट बी कंफ्यूजिंग, वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए टोटल इनएक्टिविटी के साथ, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ पे डेथ नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए टोटली इनएक्टिव एक लिविंग बीइंग तभी होता है जब वो मर जाता है, लेकिन यहाँ पे टोटल इनएक्टिविटी जो है वो उसको एडवोकेट नहीं कर रहा, पोएट जो है उसको फेवर नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है, वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ रेस्ट की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जब तक मैं 12 तक काउंट करूंगा तब तक शांत रहना है। इसका मतलब ध्यान से समझो, इसका मतलब है कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रेस्ट लेना है और उसके बाद वापस लाइफ के अंदर आ जाना है, वापस एक्टिव हो जाना है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स रेस्ट। ही इज नॉट सेइंग कि भाई टोटली इनएक्टिव हो जाना है, हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाना है। वो कह रहा है अपनी एनर्जी को स्टोर करना है थोड़ी देर के लिए और फिर एक नई डायरेक्शन में उसे लगाना है।
क्योंकि पोइट क्या कहता है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मतलब लाइफ किस चीज़ के बारे में है, ऑब्वियसली लाइफ एक्शंस के बारे में है, लाइफ मूवमेंट के बारे में। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, तो टोटली इनएक्टिव हमेशा के लिए तो नहीं हो सकते। तो पोइट कहता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि आप मर जाओ। लेकिन यहाँ पे पोइट डीप प्रोवोकिंग बात भी कहता है, वो कहता है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, देखो हम लोग जो हैं वो सिंगल माइंडेड हैं। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है सेल्फिश। तो हम लोग सिंगल माइंडेड हैं और सिंगल माइंडेड होने की वजह से ही हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को मूव करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम सेल्फिश ना होते अपनी लाइफ को मूव करने को लेके, तो शायद हम इस बात को समझ पाते कि अगर हम एक समय के लिए कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमें लगेगा कि अगर हम एक समय के लिए कुछ नहीं कर रहे तो इससे हमारा घाटा हो रहा है, हम लाइफ में पीछे चले गए, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अपनी लाइफ को मूव करने को लेके, तो शायद हम समझ पाते कि एक समय के लिए कुछ ना करने से जो एक बहुत बड़ा ह्यूज साइलेंस होगा, ये हमारी लाइफ की सैडनेस को खत्म कर सकता है। और हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी सैडनेस पता है क्या है, कि हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते और अपने आप को डेथ से डराते रहते हैं कि एक दिन हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन हमारे को अगर हमें एक समय के लिए अगर शांत हो गए ना, तो हमें ये बात समझ आएगी कि हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है गाइस सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। इट मीन्स कि अपनी लाइफ के अंदर जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने के बाद हम इस लाइफ को, मतलब एक तरीके से इस लाइफ और डेथ, इसका जो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं, वी कैन से अ ट्रैप, अ काइंड ऑफ ट्रैप। लाइफ एंड दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रैप, जिसके अंदर हम एक जन्म से किसी दूसरे जन्म में ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। तो मोक्ष इज सेल्वेशन। तो हमें इस पूरे के पूरे ट्रैप से आज़ादी मिलेगी। तो मैं इजी वर्ड्स में फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये। तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, पॉइंट कहता है कि अगर हम सेल्फिश नहीं होते अपनी लाइफ को मूव करने को लेके, तो हम समझ पाते कि अगर एक समय के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते, और एक बहुत बड़ा साइलेंस हमारी लाइफ में आएगा, तो ये हमारी सैडनेस को खत्म कर सकता है। एक ऐसी सैडनेस जहां पे हम अपने आप को हमेशा डराते रहते हैं डेथ से, और उस टाइम पे हम अपने डेथ से नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान को अपनी डेथ का डर तभी होता है जब वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव नहीं कर पाता। लेकिन ये जो साइलेंस होगा, ये हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी खुशियां देगा, हमारे को सक्सेस अचीव करवाएगा, हमारे को हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव बताएगा। और ऑब्वियसली अगर हमें एक बार अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव पता चल गया, तो उसको फुलफिल करने के बाद हमें कभी भी अपनी डेथ से डर नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो इन पूरी लाइंस में पॉइंट सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि वी शुडंट बी सेल्फिश, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए लाइफ को मूव करने को लेके। हमें थोड़ी देर शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांत रहने से क्या होगा, हमारी लाइफ की जो सैडनेस है वो खत्म होगी और हम अपने आप को डेथ से नहीं डराएंगे और अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को पहचान पाएंगे। समझ में आया यहां तक? ठीक है। और पॉइंट ये भी कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि अर्थ हमें टीच कर सकती है। तो अर्थ हमें क्या सीख सकती है, टीच कर सकती है? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रीजनरेट होना। अगर देखा जाए तो अर्थ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस जो एक समय के लिए अपीयर होता है कि खत्म हो गई हैं, लेकिन वो वापस क्या हो जाती हैं, रीजनरेट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रीज़ की, तो एक टाइम पे उसके सारे पत्ते जो हैं, फूल जो हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो ट्री है वो सूखता जा रहा है, ड्राई होता जा रहा है और एक समय पे जाके डेड हो जाएगा। लेकिन बाद में वो क्या होता है, एक सीजन के बाद वापस रीजनरेट होने लग जाता है, रिवोक होने लग जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहा है कि अर्थ भी हमें टीच कर सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अर्थ की कई सारी चीज़ें हमें डेड लगती हैं, जैसे एक फ्लावर हो गया या एक ट्री हो गया, एक प्लांट हो गया, लेकिन बाद में वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, अलाइव हो जाती हैं। ऐसे ही हम लोग भी एक समय के लिए शांत रह के वापस अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। तो हमारी शांति का मतलब डेथ नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ एक समय के लिए शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है। क्यों? क्योंकि देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस, कि स्टिलनेस के अंदर भी क्या होती है, लाइफ होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ फिजिकली एक्टिव है तभी वो जिंदा है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंटरनल मूवमेंट होता है हमारा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा मेंटल मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और लास्ट में पॉइंट यही कहता है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और सारे के सारे लोग जो हैं वो शांत हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो कीपिंग क्वाइट है उससे हमें क्या अचीव होगा। तो एक वर्ड यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन, आप ध्यान रखना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक के देखना और अपने आप से पूछना कि हम अपने लाइफ से क्या चाहते हैं। दूसरा एक वर्ड होता है गाइस रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने पास मिस्टेक से सीखना। और क्या क्या अचीव होगा, तो ऑब्वियसली यूनिटी क्रिएट होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी, एनर्जी को स्टोर करके वापस एक नई डायरेक्शन में लगा पाएंगे, वॉर्स खत्म होंगे, पॉल्यूशन खत्म होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव होंगी, ठीक है। हर एक लिविंग बीइंग जो है वो रिलीव्ड फील कर पाएगा। फिर पॉइंट कहता है कि क्या पॉइंट एडवोकेट करता है
टोटल इनएक्टिविटी को तो पोएट नहीं करता, टोटल इनएक्टिविटी को एडवोकेट, क्योंकि वो क्या कहता है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमें शांत रहना है, हमेशा के लिए हमें शांत नहीं रहना, ठीक है। और इसके अलावा एक थर्ड क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, दैट इज व्हाट कैन नेचर टीच अस, कि नेचर हमें क्या टीच करता है। तो नेचर क्या टीच करता है बताओ मुझे, टेल मी। नेचर गाइस हमें टीच करता है, लास्ट टेंजा वाली लाइन है ये, नेचर हमें ये टीच करता है कि नेचर की भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एक समय के लिए क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और फिर वापस क्या हो जाती हैं, बताओ, अलाइव हो जाती हैं। इसका मतलब अगर नेचर जो है उसको भी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ रेस्ट चाहिए, तो हमारे को भी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ रेस्ट हमारी लाइफ में चाहिए। और शॉर्ट इंटरवल ऑफ रेस्ट का मतलब डेथ बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया यहां तक सबको? हाँ बोलिए ध्रुवी। इसका मतलब ये है, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट का मतलब है कि जो ये शांति होगी ना पूरी की पूरी दुनिया में, ये एक एक्सॉटिक मूवमेंट होगा। एक्सॉटिक मूवमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल मूवमेंट, जहाँ पे हर एक कंट्री जो है वो एक दूसरे से कंट्रीब्यूट कर पाएगी, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर पाएगी एक ही काम को करने में, कि पूरी दुनिया में रश नहीं होगा, पूरी दुनिया में इंजन्स की आवाज़ नहीं होगी, सारे लोग शांत होंगे, सब में यूनिटी होगी, ठीक है। इवन तुम इस पोर्ट्रेट को देखो, यहाँ पे जो इमेज दे रखी है ये भी हमारे को यही शो कर रही है कि पूरी दुनिया में क्या होगी, यूनिटी होगी, देख सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये वाली जो इमेज है ये शो कर रही है कि ह्यूमन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा नेचर को वापस रिवोक करने के लिए, ठीक है। बोलो। 12 का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि 12 कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है अगर देखा जाए तो। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें, जो हमारी राशि होते हैं वो भी 12 होते हैं क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसके अलावा हम बात करें हेवन के डोर्स की, जो स्वर्ग का दरवाज़ा होते हैं, तो वो भी 12 होते हैं। और इसके अलावा कई सारी ऐसी पावरफुल और इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें हैं जो 12 होती हैं, तो इसीलिए उसने 12 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ठीक है। 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। हो ऐसा आता तो नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबॉलिक इसलिए है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बोलिए क्या। जो लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है पहला वाला, ये वाला, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, इसका मतलब 12 वाला नहीं, इसका मतलब ये है कि हम 12 तक काउंट जो कर रहे हैं उससे हमें अचीव क्या होगा। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये आएगा ना, व्हाट इज 12 सिंबॉलिक ऑफ, ठीक है। तो गाइज ये हमारी पोम जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। अब कोशिश ये करनी है कि आप एक बार इसके क्वेश्चन जो हैं वो आंसर करके देखो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके।